भागवत कथा सुनने से मिलती है पापों से मुक्ति। आचार्य रमाकांत गोस्वामी। अयोध्या 9 अगस्त 2024। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए सभी लोगों को समय निकाल कर कथा का श्रवण करना चाहिए। उक्त विचार आचार्य रमाकांत गोस्वामी जी ने व्यक्त किए। राधे राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में अयोध्या स्थित श्री रामचरितमानस भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा कि जीव का कल्याण भगवत भजन से ही संभव है। आचार्य जी ने कहा कि राजा परीक्षित को भी कथा सुनने के बाद मुक्ति मिली थी। पांडव जब स्वर्ग में चले गए तो उन्होंने और भगवान कृष्ण ने राजा बने परीक्षित को एक संदूक कभी भी नहीं खोलने की हिदायत दी, लेकिन परीक्षित ने उनके जाने के बाद उसे खोला तो उसे उसमें एक मुकुट मिला। नवरत्न जड़ित मुकुट को पहनने की इच्छा को वह रोक नहीं पाए और उसे अपने सिर पर रख लिया। इसे पहनने के उपरांत ही उनका मन पाप और शिकार करने का हुआ। यह मुकुट राजा जरासंध का था, जिसने उसे किसानों से वसूले जाने वाले कर से और किसानों की खून पसीने की कमाई से बनवाया था। जंगल में जाकर राजा परीक्षित साधु के गले में सांप डाल देते हैं, जिसे देख ऋषि का पुत्र आग बबूला होकर ऐसा करने वाले को 7 दिन के भीतर मरने का श्राप देते हैं। परीक्षित के राजा होने के बारे में पता चलते ही वह उनसे मिलने महल जाते हैं। वहीं परीक्षित भी मुकुट खोलने के बाद अपने किए पाप कार्य को याद करते हैं। श्राप के नहीं टलने की स्थिति में राजा परीक्षित धर्म कर्म के काम करते हैं, साथ ही मुक्ति के लिए आने वाले 7 दिनों तक भागवत कथा सुनते हैं। महाराज ने कहा कि भगवान के नाम के सिवाय हर चीज मिलावटी है, केवल भगवान के नाम में मिलावट नहीं है। भगवान का नाम सदा शुद्ध है। इंसान को हर जगह धोखा हो सकता है, मगर राम, कृष्ण और शिव नाम में कोई संशय नहीं है। जिस तरह औषधालय में औषधि मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, इसी तरह संसार दुखालय है जहाँ दुख ही मिलता है। इंसान को असली सुख राम नाम में ही मिल सकता है। सत्संग से मन शुद्ध होता है, सत्संग से बदल जाती है जीवन की धारा। उन्होंने कहा कि संतों का सत्संग करने यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा या फिर हमारा व्यापार अच्छा चल जाएगा। ये तो प्रारब्ध होता है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। जब लाभ होता है तो हानि भी निश्चित होती है। सत्संग तो जीवन की धारा बदल देता है, जिसमें आप ज्ञान और भक्ति की धारा में बहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यदि कई बार लोग सत्संग करते हैं लेकिन उसका मूल नहीं समझ पाते, जिससे जीवन पर्यंत सत्संग करने के बाद भी अंत में उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। कथा संयोजक डॉक्टर चंद्रकला अग्रवाल, सतीश गुप्ता, आशा गुप्ता, भगतराम गोयल, सुमनलता गोयल, रामप्रकाश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, जगत नारायण अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, सुशील गुप्ता, शीतल गुप्ता, महेश अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, अमित अग्रवाल, शीतल अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, बंजारा हिल्स उपस्थित थे। भागवत कथा में विजय प्रकाश अग्रवाल, बीना अग्रवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, सत्यभामा गुप्ता, प्रेमलता अग्रवाल, नंद किशोर अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, अनिता शाह, राजेंद्र अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, पगड़िया, अविनाश गुप्ता, सरिता गुप्ता, ज्ञानेंद्र अग्रवाल, गायत्री अग्रवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, श्री किशन अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, आशा अग्रवाल, बबीता गुप्ता, सुनीता गुप्ता, कौशल्या गुप्ता, पुष्पा अग्रवाल, अजय गोयल एवं कविता के भक्तों का मंडल है जिसका नाम है राधे राधे ग्रुप। ये सभी लोग लगभग 150-200 लोगों को लेकर के अयोध्या जी आए हैं। श्री राम जी का नया मंदिर बना है। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन इन लोगों ने संकल्प कर लिया कि राम जी के दरबार में चल के और कृष्ण जी की कथा सुनेंगे। यहाँ निर्णय हुआ, सभी लोग आए और मुझे मथुरा से कथा वाचन करने के लिए बुलाया गया। मेरा परम सौभाग्य है जो मैं अयोध्यापुरी में भागवत जी की कथा कर रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा भाव आया कि राम जी की कथा और कृष्ण जी की कथा दोनों एक साथ करूँ, तो मैं पहले रामचरितमानस पे थोड़े अपने भाव प्रकट करता हूँ, फिर श्रीमद् भागवत जी की कथा कहता हूँ। दोनों ही कथा चल रही हैं। कल श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। जो हमारे ब्रज में पारंपरिक बधाई गाई जाती हैं वो बधाई गाएंगे, लड्डू बांटेंगे, सब ग्वाल बाल गोपियाँ बनेंगे, नाचेंगे। मथुरा से हमारे इष्ट देव श्री बालकृष्ण प्रभु भी पधारे हुए हैं। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में ठाकुर जी को झूला झुलाने का एक अलग महत्व है।
तो ठाकुर जी को नित्य नए प्रकार से झूला भी झुलाया जा रहा है। भक्त वैष्णव बड़े भावुक हैं, बहुत अच्छे मन से कथा सुन रहे हैं और सभी को कथा का बहुत आनंद आ रहा है। एक तो दुर्भाग्य है कि हम सभी हिंदू एक नहीं हैं, और एक सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं। जिस प्रकार संविधान का सहारा लेकर न्यायालय का निर्णय आया और उस न्यायालय के निर्णय को पालन करते हुए यहाँ राम राज्य की स्थापना हुई है, ठीक इसी प्रकार मथुरा में होने वाला है। जिस प्रकार के सर्वे चल रहे हैं उनमें वहाँ भी मस्जिद के नीचे सनातन चिन्ह पाए गए हैं। साफ साफ दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। ये सर्वे वहाँ चल रहा है। जब साक्ष्य न्यायालय में दिया जाएगा और न्यायालय की आज्ञा जब हो जाएगी, फिर भक्त लोग वहाँ भी मंदिर का विस्तार करेंगे और यहाँ की तरह बड़ा सुंदर मंदिर वहाँ भी बनेगा। पहले के विचार लग रहा है हमारे कृष्ण कन्हैया तो बड़े सीधे साधे ग्वारिया हैं, गैया चराने वाले हैं, लेकिन राम जी राजा हैं। एक राजा की नगरी जैसी होनी चाहिए वैसा विकास हमने यहाँ आकर के देखा। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा, यहाँ का स्टेशन ही मंदिर जैसा लग रहा है, यहाँ की गलियों में घूमने से आनंद आ रहा है। और राम जन्मभूमि का जो विस्तार हो रहा है सराहनीय है, प्रणाम करने योग्य है। जितनी संस्था और जितने लोग इस सेवा में लगे हैं, मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ।